हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चे लोग, वैसे तो आप सबके स्टेटस के लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका था, पर स्टेटस वो उस दिन एक ही रीजन के आए थे, केकेआर रीजन, कर्नाटक केरल रीजन। आज जो स्टेटस आ चुके हैं वो ऑलमोस्ट हर रीजन के आ चुके हैं। बस अभी भी दो रीजन बाकी हैं, जिसका नाम है नॉर्थ रीजन और सेंट्रल रीजन। नॉर्दर्न रीजन में आपका हरियाणा, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी, उत्तराखंड, ये सब आ जाते हैं। और सेंट्रल रीजन में पूरा यूपी, वेस्टर्न यूपी को छोड़ के, और पूरा बिहार, ये सेंट्रल रीजन में आते हैं। इन दोनों के नहीं आए अभी एडमिट कार्ड। मेन बच्चा इन दोनों से ही है, बहुत सारा बच्चा इन दोनों से ही है, इन रीजन से। तो आपको उससे कोई घबराना वबराना नहीं है कि वो नहीं आए, क्योंकि इनमें डेटाबेस थोड़ा सा ज्यादा होता है। सबसे पहले उन्होंने दिया जिसका सबसे कम डेटाबेस है, कि साइट चलेगी, हैंग होगी, क्या होगा। उससे उनकी चेकिंग हुई कि एकदम से साइट पर लोड ना आए, इसलिए वो रीजन वाली वेबसाइट पे उसको डाल देते हैं। यानी आपको ये चेक कहाँ करना है? अपनी रीजनल वेबसाइट पे, ना कि ये मेन वेबसाइट पे आएंगे एसएससी की पे। ठीक है, बाकी ये सरकारी रिजल्ट पे भी शायद आ जाते होंगे। चलो, तो कुल मिलाकर के बच्चों, ये जो रीजन के हैं, इनकी उम्मीद है कि या तो आज रात या कल रात ये आ जाएंगे, तो आप लोग भी अपना चेक कर पाएंगे बहुत अच्छे। कल रात तक तो पूरी उम्मीद है कि ये दे दिए जाएंगे बच्चों। आगे बात कर लेते हैं। पहले मैं आप सबको बता दूं कि एसएससी जीडी के लिए हम लोग एक बहुत शानदार मैराथन लेकर के आ रहे हैं। गागर में सागर जो हमारा अंतिम हथियार होता है, इसका फायदा मैं आप लोगों को बता देता हूं बच्चों, कि अंतिम टाइम में इससे बेस्ट रिवीजन का तरीका दुनिया में आपको नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर तो छोड़ दीजिए। जो भी आप मान लीजिए, आप मैथ्स मैंने पढ़ाया है, दीपक सर ने पढ़ाया है, या रीजनिंग किसी सर ने पढ़ाई है, या जीएस सर ने पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई, तो उन सब में लास्ट टाइम पे बच्चों का रिवीजन कितने बेस्ट तरीके से करा सकते हैं हम, और बच्चों के लिए जो क्वेश्चंस पेपर में उनको ऐसे मिल जाएं। यानी हमारा जो प्रयास है वो ये होता है कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन बच्चों के लिए छोड़ा ना जाए। हर टाइप जो बच्चे ने अब तक पढ़ा है उन सब का रिवीजन हम गागर में सागर से कराते हैं। और जब हम हर टाइप का ही क्वेश्चन का रिवीजन करा देते हैं, कुछ छोड़ते ही नहीं है, तो भाई एग्जाम में मिलना तय होता है। ठीक है, मैथ्स को हमने दो पार्टों में बांटा है। आधे मैथ्स का रिवीजन जो मैंने पढ़ाया है मैं कराऊंगा, आधे का दीपक सर कराएंगे। ठीक है बच्चों, दो मैराथन मैथ्स में लगेंगी। रीजनिंग में राहुल सर एक मैराथन कराएंगे, एक संदीप सर कराएंगे। आपको कोई किसी एक की लेनी है। ठीक है बच्चों, नहीं सॉरी, आधे आधे चैप्टर्स की दोनों करा पाएंगे, तो दोनों मैराथन आपको रीजनिंग की लेनी पड़ेंगी। आधे चैप्टर राहुल सर बांट लेंगे, आधे चैप्टर संदीप सर बांट लेंगे। ठीक है, और बेटा हर हर जीएस के हर चैप्टर की, यानी हर टॉपिक की, हर सब्जेक्ट की, और रीजनिंग के हर टॉपिक की, मैथ्स के हर टॉपिक की, सबकी गागर में सागर है। टॉपिक वाइज ये क्वेश्चंस हम लोग कराएंगे, ताकि आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ सके कि मैं सारे क्वेश्चन कर पा रहा हूं। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप खुद करें उन क्वेश्चंस को। मैं ये नहीं चाहूंगा कि मैं आपको वहां समझाऊं, हालांकि मैं समझा के चलूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि बोर्ड पे जब क्वेश्चन लिखा जाए तो आपका वो हो जाना चाहिए। तो बच्चों, ये सब टाइम टेबल नोट कर लीजिए। 31 तारीख से मैं लेकर के आ रहा हूं, शुरुआत कर रहा हूं सुबह 10 बजे से। मैथ्स की मैराथन से शुरुआत हो रही है। अगली करंट अफेयर्स की होगी, जिसमें सर 500 क्वेश्चन लेके आएंगे पूरे 2022 से। तो पूरा 2022 का बहुत अच्छे से रिवीजन। वैसे भी साल का पहला दिन है, तो पिछले साल का रिवीजन बनता भी है इस दिन। ठीक है, कंप्लीट ईयर का करंट अफेयर्स हो रहा होगा संडे में। सैटरडे से इसकी शुरुआत है, दिन अच्छा मानते हैं हम शनिवार को। बाकी हिंदी और इंग्लिश की दोनों 2 तारीख को चल रही होंगी, क्योंकि इंग्लिश या हिंदी में से एक ही चीज करनी है। नवीन सर हिंदी की मैराथन ले रहे होंगे गागर में सागर। 3 तारीख को राहुल सर और दीपक सर। बेटा ये थोड़ा सा चेंज होगा कि दीपक सर 3 तारीख को लेंगे, राहुल सर 4 तारीख को लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए ये चीजें चेंज कर लेना, बाकी सब ठीक है। इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अलग अलग आपको नहीं बता रहा हूं। हर एक सब्जेक्ट की मैराथन, एक दिन में 2 मैराथन भी जो ये लिख रही है एक दिन की है, ये एक दिन की है। बाकी पहले 2 दिन एक एक ही मैराथन है, क्योंकि यहां थोड़ा सा लंबा टाइम लेंगी। ये दोनों क्लासेस बड़ी क्लासेस हैं। चलिए आगे बात करता हूं बच्चों, जिसके लिए आज हम एकत्रित हुए हैं, एसएससी जीडी का स्टेटस बताने के लिए। ये क्या हो गया भाई? तो अगर हम देखें इसमें, अगर मैं देखूं बच्चों
कि किन किन कारणों से रिजेक्ट हुए हैं आज के फॉर्म। ये बहुत जरूरी है आप सबके लिए जानना। कि आप सब देख पा रहे हैं बच्चों वीडियो को? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? चलिए, तो अगर मैं देखूं किन किन कारणों से रिजेक्ट हुए हैं फॉर्म, ये बहुत जरूरी है आप सब लोगों को जानना। और कुछ बच्चे तरस रहे हैं कि सर मेरा क्यों रिजेक्ट हो गया फॉर्म, उसका क्यों नहीं हुआ, उसका एक्सेप्ट हो गया। कुछ बच्चे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। तो बहुत सारे बच्चों के ऐसे आ रहे हैं कि सर ये रिजेक्ट हो गया, और वो बहुत सारे नहीं है, उनका कारण उन्होंने दिया है स्पष्ट रूप से, और वो मैं आपको दिखाऊंगा। बच्चों ने भी हमें बहुत सारे भेजे हैं मैसेजेस, सर मेरा रिजेक्ट है, ये कारण दिया है। तो वो कारण मैं आपके सामने स्पेसिफाई करने वाला हूं। नॉर्दर्न रीजन और सीआर रीजन, सेंट्रल रीजन यानी बिहार और स्पेशली यूपी, इन दोनों के स्टेटस अभी नहीं आए हैं। तो इन दोनों के स्टेटस कब तक आ जाएंगे? इनके स्टेटस बच्चों कल शाम तक आप लास्ट मान सकते हो, आज रात को भी आ सकते हैं। और अगर कल शाम तक भी नहीं आ पाए तो फिर क्या है, फिर बेटा एसएससी पे ही छोड़ दो, फिर तो वो अपनी मर्जी से ही देगा। ठीक है, बाकी स्टेटस से आपको क्या पता लगता है? आपको एग्जाम की डेट पता लग जाती है अपने, और एग्जाम कहां होगा ये पता लग जाती है। बाकी शिफ्ट पता लग जाती है। सर सब कुछ ही तो पता लग जाता है, बस एग्जाम सेंटर का नाम नहीं पता चलता कि उस सिटी में कौन सा है, वो एडमिट कार्ड में पता चलेगा। तो एक प्रकार से बेटा स्टेटस एडमिट कार्ड ही है आपका, और स्टेटस के दौरान ही आपको ये पता लग जाता है फॉर्म एक्सेप्ट हुआ। और दूसरी चीज का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि एक बच्चा बहुत मेहनत करता है इस फॉर्म के, रिजेक्शन तो होना ही नहीं चाहिए किसी का। ठीक है, तो घबराना नहीं है, सब ठीक है, सब ओके है। कुछ बच्चों के जो रिजेक्शंस दिए हैं वो मैं आपके सामने स्पेसिफाई कर देता हूं। जिसका फॉर्म रिजेक्ट होगा उसके फॉर्म पे यहां लिखा आता है स्पेशली फॉर्म रिजेक्टेड, और ये क्यों हुआ है रिजेक्ट मैं आपको दिखा देता हूं। ड्यू टू फोटोग्राफ वियरिंग स्पेक्टिकल्स, उन्होंने साफ लिखा था कि आपको स्पेक्स पहन के फोटो नहीं खिंचवाना है, यानी स्पेक्स उतार के ही ऐसे फोटो आप खिंचवाएं, चाहे आप स्पेक्स लगाते हो या नहीं लगाते हो। ठीक है, और स्पेक्स भी एक बार को चल जाता, फिर उन्होंने बोला है या तो आपका फोटो ब्लर है क्योंकि स्लैश लगा दिया है, या आपने फोटो स्पेक्स पहन के खिंचवा रखे हैं, ये उसने बोल दिया है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आपका जो है फॉर्म हम रिजेक्ट कर रहे हैं। और ये रिजेक्ट करने के बाद क्या अब कुछ हो सकता है? तो मैं उन बच्चों से कहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, बेटा मुझे बहुत दुख हुआ पर्सनली कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ, पर आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया था कि फॉर्म को ऐसे ऐसे भरना, स्पेक्स पे लाइट पड़ जाती है, इस वजह से वो रिजेक्ट करवाते हैं बच्चों। ठीक है, तो मतलब उसको हटवाते हैं, और आपने फिर भी स्पेक्स से भर दिया, साफ साफ बोला गया था। तो ऐसी चीजें क्यों करते हो भाई? बहुत दुख होता है कि आप बातें मानते नहीं हो फॉर्म के टाइम पे, और फिर जो है पछताते हो। अगली बात क्या है बच्चों कि ये फॉर्म रिजेक्टेड एक और देखेंगे, ये किस लिए है? तो ये कह रहा है नो सिग्नेचर, या तो सिग्नेचर ही नहीं है या ब्लड सिग्नेचर है, या सिग्नेचर नॉट एज पर फॉर्मेट, यानी तीन रीजन है सिग्नेचर के। या तो सिग्नेचर नहीं करे हो तब रिजेक्ट करेंगे, अगर कर दिए तो ब्लड ना हो सिग्नेचर, और सिग्नेचर नॉट एज पर फॉर्मेट, यानी जितने फॉर्मेट में हमने मांगे थे जिस फॉर्मेट में उसमें नहीं है, तो हम आपका सिग्नेचर की वजह से रिजेक्ट करेंगे। जैसे ये दिखाया है उन्होंने कि ये ब्लर आ रहा है फोटो, यानी ये क्वालिटी बड़ी कम में करा होगा बच्चे ने, तो क्वालिटी घटाई है तो ये ब्लर हो गया है, तो इसको ब्लर उन्होंने मान लिया है। तो आप भी आगे के लिए देख लें किस तरह की जो है चीजें दिक्कत करती हैं। आगे बात करता हूं, एक नया ही कारण देखिए, फोटो पे मैंने आपको दिखा दिया किस लिए वो रिजेक्ट कर रहे हैं, सिग्नेचर। दो ही कारण है जो मेजर हैं, फोटो और सिग्नेचर। तीसरा होता है मल्टीपल फॉर्म्स। मल्टीपल फॉर्म्स का हमारे पास कोई आया नहीं क्योंकि बच्चों ने शायद नहीं भरा होंगे, यानी एक से ज्यादा फॉर्म अगर आप भर देते हैं तो वो तीन ही कारण मैंने आपको बहुत पहले बता दिया। दो कारण चीजें दिखा चुका हूं, मल्टीपल फॉर्म्स का नहीं आया। ये एक नया कारण मेरे सामने आया है, भगवान न करे ऐसा किसी के साथ हो। कैंडिडेचर नॉट फाउंड इन रेपोजिटरी, प्लीज चेक द इनपुट डिटेल्स। यानी ये कह रहा है कि जो ये बेटा बच्चा कह रहा है सर मैं अपनी डिटेल, यानी जब ये बच्चा अपना नाम डाल रहा है, फादर्स नेम डाल रहा है और डेट ऑफ बर्थ, ये तीन चीजें डाल रहा है, तो ये तीन चीजें डाल रहा है, ये कह रहा है कि भैया ये इंफॉर्मेशन आपकी, इस इंफॉर्मेशन से कोई फॉर्म नहीं है हमारे पास, तो ये रिजेक्ट नहीं बताया है। तो ये बच्चा परेशान ना हो, यानी जो बच्चे इन डिटेल्स को गलत डालेंगे उनको ये चीज तो करेगा, तो इससे घबराए नहीं।
तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर वाला ऑप्शन चूज कर लें। या ऐसा तो नहीं है कि रजिस्ट्रेशन वाले में आप नाम डाल के चेक कर रहे हो, तो वो थोड़ा सा प्लीज उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरह की गड़बड़ नहीं हो रही हो, ठीक है। और किसी का अगर फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो कारण जरूर इस कमेंट में लिख दीजिएगा, मुझे पता है कि आप पर क्या बीत रही होगी जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। भगवान ना करे ऐसा किसी के साथ हो, क्योंकि बहुत ही अच्छा चांस था भर्ती होने का, ठीक है, ये चांस निकलना नहीं चाहिए किसी का भी। बाकी कल आपको शायद जो सीआर रीजन और एनआर रीजन वाले हैं सबको पता चल ही जाएगा अपना रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस। रिजेक्शन तो बेटा रिजेक्शन भगवान ना करे किसी का हो, ठीक है, वो होगा भी नहीं। चलिए, तो इसलिए घबराए नहीं कि अगर आपने फोटो सही किया है, सिग्नेचर सही किया है और ये सब सही किया है, तो अगर किसी का हो तो बता दीजिएगा। यूपी और बिहार वालों के अभी आए नहीं है, उनके कल शाम तक पहुंच जाएंगे, ठीक है बच्चों। कल शाम तक शायद स्टेटस आ जाएगा, अपनी सिटी और एग्जाम डेट पता चल जाएगी। 31 तारीख को याद रखना, आपकी गागर में सागर में जान लगाने आ रही है पूरी टीम। और बेटा ये बहुत बेनिफिशियल सीरीज होगी, लास्ट टाइम पे हमने पहले भी कराया था, अब भी करा रहे हैं। बहुत फायदा इससे बच्चों को होता है, हर एग्जाम के लिए कराते हैं, जान लगा देंगे आपके लिए, कलेक्शन के लिए, लेकिन लेना जरूर है। नमस्कार, धन्यवाद।